लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स किए थे और ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग एक बार क्विकली पढ़ लेते हैं, रिवीजन करते हैं, बिकॉज आगे आज हम लोगों को इस वीडियो में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स को समझना है, राइट। तो बच्चों मैंने आपको ऐसे बताया था कि हमें प्रोड्यूसर के एंगल से सप्लाई को सीखना होगा और कंज्यूमर के एंगल से हम लोग डिमांड के कॉन्सेप्ट को सामने रखते हैं, राइट। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सप्लायर के लिए कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, राइट। क्योंकि अगर मान के चलो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉस्ट को इंपॉर्टेंस दूंगा। अगर मेरा प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो मेरा कॉस्ट भी ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली, और अगर मान के चलो सपोज मेरा प्रोडक्शन कम हो रहा है तो मेरा टोटल कॉस्ट भी कम हो जाएगा, राइट। तो बच्चों यहाँ पे कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ पे मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। ठीक बात है। तो ये फॉर्मूला जो है बच्चों, इससे हम लोग ये इंटरप्रीट करेंगे कि अगर पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी होता है तो क्या होगा और निगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी होता है तो क्या होगा। सही बात है। तो बच्चों मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन किया था, देखो कि अगर से निगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, एग्जाम्पल ये होगा कि अगर सपोज कोई मैन्युफैक्चरर है जिसके वजह से सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, सो दैट इज निगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि सपोज से टायर मैन्युफैक्चरर के फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है इसके वजह से रेसिडेंट्स को तकलीफ हो रही है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा और प्रोडक्शन को गिराना पड़ेगा, राइट। तो कैसा होगा ये, वेरी सिंपल। तो एमपीसी जो होता है यानी कि जो टोटल कॉस्ट जो एक प्राइवेट मैन्युफैक्चरर इनकर कर रहा है, इसमें अब एमईसी को ऐड करना पड़ेगा। व्हाट इज एमईसी? एमईसी इज मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। इसका मीनिंग ये होगा कि गवर्नमेंट अब आके बोलेगी कि आपको अब एक्स्ट्रा और टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा, जिसके वजह से यहाँ पे सोसाइटी का जो कॉस्ट है, मार्जिनल सोशल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, राइट। सो वी नो दैट एमएससी इज ग्रेटर देन एमपीसी। कब होगा ये? अगर सपोज निगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी है तो, राइट। तो मैंने आपको ये बोला था बच्चों, 100 रुपीज दिस इज द एमपीसी प्लस 10 रुपीज ऐड कर दो, दिस इज द पोल्यूशन टैक्स। तो एमएससी जो है वो 110 आ जाएगा, राइट। और अगर पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी तो इन दैट केस गवर्नमेंट जो है ना वो हमें पैसा देती है सब्सिडीज के फॉर्म में। तो ऐसे केस में अगर मान के चलो गवर्नमेंट से पैसा मिलता है तो एमईसी विल बिकम नेगेटिव, राइट। तो बच्चों अगर सब्सिडीज मिलते हैं तो ये क्या हो गया, ये -10 हो गया, और ये एमपीसी 100 रुपीज है तो एमएससी 90 रुपीज हो जाएगा। सो इन दिस केस वी कैन से दैट एमपीसी इज ग्रेटर देन एमएससी। सही बात है। ठीक है। तो बच्चों वैसे ही हम लोगों ने कंजम्पशन की एक्सटर्नैलिटी सीखे थे, राइट। तो कंज्यूमर बेनिफिट ओरिएंटेड होता है, कंज्यूमर को अगर बेनिफिट ज्यादा मिलता है तो वो डिमांड ज्यादा करेगा। सही बात है। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला सीखा था बच्चों, जैसे कॉस्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ सीखा था, वैसे हम लोग बेनिफिट का फॉर्मूला समझ चुके हैं। एमएसबी यानी कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट, यानी कि सोसाइटी को कितना बेनिफिट मिल रहा है, इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट। सही बात है। तो ये बच्चों कंजम्पशन के एक्सटर्नैलिटीज, अगेन ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है। व्हाट कुड बी निगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी? अगेन मैंने सिगरेट स्मोकिंग का एग्जांपल दिया था। ठीक है। मेरे बाजू में कोई पर्सन अगर सिगरेट स्मोक कर रहा है जिससे मेरे को तकलीफ हो रही है, तो उसका जो बेनिफिट है दैट इज एमपीबी 100 -10, क्योंकि मेरे को डिस यूटिलिटी मिल रहा है, मेरे को निगेटिव यूटिलिटी मिल रहा है। सो एमईबी एक्सटर्नल बेनिफिट निगेटिव हो जाएगा। तो इस चक्कर में हम लोग देखते हैं कि जब भी निगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी होगा तो जो सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है वो कम होगा और जो प्राइवेट बेनिफिट मिलता है वो ज्यादा होगा। सही बात है। तो यानी कि एक इंडिविजुअल को ज्यादा फायदा हो रहा है, बट इसके चक्कर में जो सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, इसलिए टोटलिटी में जो सोसाइटी को जो बेनिफिट मिला है वो कम दिखाई देगा, राइट। और जो इसी का उल्टा कर दो, अगर किसी कंज्यूमर की वजह से दूसरे किसी पर्सन को फायदा मिल रहा है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था बच्चों, वैक्सीनेशन का मैंने एक एग्जांपल बताया था। तो अगर कोई कंज्यूमर वैक्सीन लेता है जिससे दूसरे को फायदा मिलता है तो हम लोग बोलेंगे कि टोटलिटी में सोसाइटी का बेनिफिट ज्यादा है। इन दिस केस एमएसबी विल बी ग्रेटर देन एमपीबी, प्राइवेट बेनिफिट से ज्यादा सोसाइटी का बेनिफिट हो जाएगा, राइट। और बच्चों ये चीज मैंने आपको फाइनली बोली थी कि एमएससी एंड एमएसबी का इंटरसेक्शन जहां होगा वहां से हम लोगों को समझ में आएगा कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक बात है। तो बच्चों देखो यहाँ लिखा है एट एमएससी इज इक्वल टू एमएसबी वी हैव इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो अगर एमएससी बड़ा है एमएसबी से तो प्रोडक्शन को गिराना पड़ेगा। सही बात है। क्योंकि सप्लाई ज्यादा है और लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं। और मान के चलो कोई चीज का डिमांड बहुत है, लोगों को फायदा मिल रहा है, सोसाइटी को फायदा मिल रहा है, बट अगर सपोज उसका सप्लाई कम है तो गवर्नमेंट यहाँ पे आके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ करेगी, राइट। क्योंकि इससे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हो रहा है।
सो दीज आर द टर्म्स जो हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। सही बात है बच्चों। सबसे पहले हम लोग निगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी का केस समझेंगे। दिस केस निगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, सेम एग्जांपल रखेंगे, वही टायर मैन्युफैक्चरर वाला हम लोग एग्जांपल यहाँ पे सामने रख के ग्राफ अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सही है, ठीक है। तो बच्चों देखो, अब ये सारे पॉइंट्स तो आपने इसके पहले के लेक्चर में लिखे थे, राइट। तो अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, मार्केट आउटकम ऑफ पोल्यूशन टैक्स, निगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज। ठीक है, तो बच्चों बहुत ज्यादा एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है, ठीक है। सच में भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बट अगर आप एक एक स्टेप को फॉलो करोगे तो ये ग्राफ बहुत आसान आपको लगने लगेगा। सही बात है। तो बच्चों आपको पूरा ध्यान देके यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है और हम लोग ये ग्राफ अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये देखो, आपको एक दो चीजें मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, क्या क्लियर करना चाहिए यहाँ पे, यस, एक अलग फाइल में बच्चों में आपको लिख के कुछ एक्सप्लेन करता हूँ पहले। ओके, सी हम लोग अभी कौन सा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, हम लोग अभी सीख रहे हैं निगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, निगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, राइट। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल होगा वही टायर मैन्युफैक्चरर का। तो टायर मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बट इसकी वजह से जो रेसिडेंट्स है इन्हें नुकसान हो रहा है। सही बात है, इन्हें नुकसान क्यों है, दे आर नॉट हैप्पी, व्हाई, बिकॉज पोल्यूशन हो रहा है और पोल्यूशन की वजह से रेसिडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटरफेयर करना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी मतलब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सो इसका सिंपल सा आंसर है, गवर्नमेंट आके यहाँ पे किसी भी तरीके से प्रोडक्शन को कम करना चाहिए। ठीक है, जब तक प्रोडक्शन कम नहीं होगा तब तक रेसिडेंट्स जो है इनकी तकलीफ कम नहीं हो सकती है, राइट। सो वी नो दैट दिस सोल्यूशन हियर इज टू reduce the आउटपुट जब तक कम नहीं होगा। ठीक है, ये सोल्यूशन है बच्चों इसका। जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक हम लोग बोलेंगे कि मार्केट फेल हो रहा है। सही है, तो हम लोगों को पता है जब भी मार्केट फेल होगा तो गवर्नमेंट आ जाएगी और गवर्नमेंट इंटरवीन करके कुछ जुगाड़ करेगी जिससे मार्केट फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो वी नो दिस, बराबर। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में आपको मैं यहाँ पे कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों निगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी है, सही बात है। जब भी मैं बोल रहा हूँ निगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, तो सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला लिख देता हूँ। कौन सा फॉर्मूला? वी नो दैट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। ये फॉर्मूला सप्लाई साइड का, ये हमें पता है। ठीक है, ये सप्लाई साइड का फॉर्मूला है, वी नो दिस। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगेन बेनिफिट यानी कि अगेन डिमांड साइड का फॉर्मूला, डिमांड साइड का फॉर्मूला क्या है ये भी लिख देता हूँ। ठीक है, डिमांड कौन करता है? अगेन कंज्यूमर डिमांड करता है, और कंज्यूमर इंपॉर्टेंस देता है बेनिफिट को। वी नो दिस फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, मैंने जो अभी रिवीजन भी करवाया है। ठीक है, देयर इज अ रीजन बच्चों हम लोग रिवाइज क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अब बहुत सही तरीके से स्मूथ फ्लो में समझ में आए। ठीक है, तो डिमांड के केस में हम लोग किसको याद रखना चाहिए? कंज्यूमर को। कंज्यूमर इंपॉर्टेंस किसको देता है? बेनिफिट को। तो फॉर्मूला क्या है हम लोगों का? मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट। ये दो फॉर्मूले हैं। सही बात है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, वो क्या है बच्चों, हम लोग कौन सा केस समझ रहे हैं? ठीक है, सी हम लोग निगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी सीख रहे हैं। कौन सा एक्सटर्नैलिटी? प्रोडक्शन। तो बच्चों जब हम लोग निगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी को समझते हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा? वेरी सिंपल, एक प्रोड्यूसर के वजह से सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, राइट। तो बच्चों यहाँ पे इन दिस केस हम लोग ये बोलेंगे कि यार ये प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, तो इससे किसको तकलीफ हो रही है? इससे सोसाइटी को तकलीफ हो रही है। तो क्या करना चाहिए? तो गवर्नमेंट आएगी और गवर्नमेंट बोलेगी देखो आपका जो कॉस्ट है ना, इसमें हम लोग एक्सटर्नल कॉस्ट भी ऐड करेंगे। व्हाट इज एक्सटर्नल कॉस्ट? आपके वजह से जो रेसिडेंट्स को तकलीफ हुई है उसका कॉस्ट हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा MSC, राइट। इसके पहले के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि कैसे गवर्नमेंट आके पोल्यूशन टैक्स ऐड करती है जिससे MSC जो है वो बढ़ जाता है। सही बात है, यस। सो वी मस्ट नो हियर, ये चीज बच्चों में यहाँ लिख देता हूँ। देखो हमें क्या पता रहना चाहिए, यहाँ पे MSC विल बी ग्रेटर देन MPC। व्हाई? वेरी सिंपल, क्यों? क्योंकि MPC में गवर्नमेंट ने अब यहाँ पे टैक्स ऐड किया है,
क्यों? क्योंकि जब सप्लायर की वजह से तकलीफ हो रही है तो हमें सप्लायर का खर्चा बढ़ाना होगा, ठीक है? तो कॉस्ट हम लोग बढ़ाएंगे, एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड कर देंगे जिससे इसकी चीज महंगी हो जाएगी, ठीक है? तो टोटल कॉस्ट जो था, प्राइवेट कॉस्ट जो था, इसमें हम लोगों ने एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड कर दिया, तो सोशल कॉस्ट बढ़ जाएगा। सो वी नो दिस। जब हम लोग बच्चों यहाँ पे ये लिख रहे हैं एमएससी इज ग्रेटर देन एमपीसी, तो आपको एक सिंपल चीज दिमाग रखनी है। वो क्या? वो ये है कि जब आप लोग ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ ड्रॉ करते समय एमएससी का ग्राफ ऊपर आना चाहिए एमपीसी के ग्राफ से। फिर से बता रहा हूं क्यों ऐसा? एमएससी इज ग्रेटर देन एमपीसी, तो जब मैं एमएससी का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तब वो कैसे दिखना चाहिए? वो एमपीसी के ऊपर दिखना चाहिए। जितना ग्राफ ऊपर उतना उसका एक्चुअली वैल्यू ज्यादा होगा। सही बात है? सो आई होप दिस इज क्लियर। सही है? तो एमएससी और एमपीसी का ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तब एमएससी का ग्राफ ऊपर दिखाई देना चाहिए, एमपीसी का ग्राफ उसके नीचे आना चाहिए। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। और ये बच्चों हम लोगों को कॉन्सेप्ट से समझ में आएगा। जो स्टूडेंट को ये पता ही नहीं कि एमएससी क्या है, एमपीसी क्या है, उसको तो ग्राफ बिल्कुल समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, चलो बच्चों, अब ये क्या है यार, ये एमएसबी, एमपीबी, एमईबी। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर रहा हूँ। हम लोग अभी जो सिचुएशन पढ़ रहे हैं निगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी का, इसमें यहाँ पे कंज्यूमर का कुछ रोल नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे ये कंजम्पशन का एक्सटर्नलिटी नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। दिस इज नॉट निगेटिव और पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी। ये कंजम्पशन का एक्सटर्नलिटी नहीं है यार, ये प्रोडक्शन का एक्सटर्नलिटी, यानी कि प्रोड्यूसर की वजह से सोसाइटी को नुकसान हुआ है। बराबर? अच्छा, तो जो ये कंजम्पशन का एक्सटर्नलिटी नहीं है, इसका मीनिंग क्या है? देखो एक सिंपल सी यहाँ पे, सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। टायर मैन्युफैक्चरर ने टायर किसको बेचा होगा? कंज्यूमर को, राइट? कंज्यूमर को टायर मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? टायर सेल किया है। बराबर? बच्चों अब आपको थोड़ा सोचना है, अगर से आप कंज्यूमर, तो आपको बेनिफिट मिलेगा टायर खरीदने से। जी हाँ, आपको जो बेनिफिट मिलता है टायर परचेस करने से, दैट इज एमपीवी। ओके, अच्छा अगर मैं आपको पूछूं कि टायर परचेस करने से आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, आप बोलते हो 100 का। ठीक है, तो ये हो गया 100 बाय 100, बिकॉज दिस 100 इज द प्राइवेट बेनिफिट डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर ने टायर खरीदा, उसको फायदा मिला 100 का, तो मैंने एमपीवी 100 लिख दिया। ओके, इसमें किसी को डाउट नहीं आना चाहिए बच्चों। दिस इज वेरी सिंपल। ओके, जो कंज्यूमर है वो टायर परचेस कर रहा है, उसको फायदा मिल गया 100 का, हेंस एमपीवी इज 100, प्राइवेट बेनिफिट इज 100। ओके, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर करो। क्या इस कंज्यूमर की वजह से, जो टायर खरीद रहा है, इसके वजह से सोसाइटी में किसी को भी नुकसान होगा? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि कंज्यूमर ने टायर खरीदा है, तो कंज्यूमर जो है इसकी वजह से सोसाइटी को ना तो फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे केस में एक्सटर्नल बेनिफिट यानी कि सोसाइटी के इसके वजह से क्या और एक्सटर्नली किसको फायदा हुआ है क्या? आंसर इज नो, किसी को फायदा नहीं हुआ। सो दिस विल बिकम जीरो। प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, ये जीरो क्यों लिख दिया मैंने? क्योंकि कंज्यूमर की वजह से किसी को फायदा या नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये कंजम्पशन का एक्सटर्नलिटी है ही नहीं, ये प्रोडक्शन का एक्सटर्नलिटी है, राइट? अच्छा, तो सोसाइटी को बेनिफिट कितना मिला? उतना ही जितना इसको प्राइवेट बेनिफिट मिला, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा 100। सो इन दिस केस वी कैन से दैट MSB is equal to MPB. Why are these two equal? Because we are studying production externality, not consumption externality. ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ as this is negative production externality, as this is negative production externality, राइट? ठीक है, तो आई होप आपको ये अब यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है? वेरी सिंपल, ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तब एमएससी का ग्राफ ऊपर आएगा एमपीसी के ग्राफ से। ठीक है, और क्या? एमएसबी और एमपीबी का ग्राफ सेम ही रहेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बच्चों ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, फिर से बता रहा हूँ, तब तक आपको ग्राफ ड्रॉ करने आएगा ही नहीं। आप लोग रट्टा मारोगे, और रट्टा मारना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको आज याद रहेगा, कल आप वापस भूल जाओगे। सही है? ठीक है, तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स अगर आपको लिखना है तो मैं लिखने का टाइम दूंगा, बट मेरे को लगता है कि ये लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों? बिकॉज मैंने ऑलरेडी अलग से बहुत डिटेल में लिखा है, तो आप लोग वही नोट करना, ताकि आपको एक ही बार में सब चीज अच्छे से समझ में आए, राइट? ठीक है, तो बच्चों जो हम लोग लिख रहे हैं ना, इट इज एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनरी। मैंने तो एक एक स्टेप लिखा है यहाँ पे। तो अगर मान के चलो आप अगर आप आज पढ़ रहे हो,
परसों पढ़ रहे हो, एक हफ्ते के बाद पढ़ रहे हो, एक साल के बाद पढ़ रहे हो, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ रहे हो, आप कभी भी पढ़ोगे इसको बिल्कुल ये समझ में आएगा, बिकॉज हम लोग हर चीज छोटे से छोटे स्टेप को यहाँ पे लिख के समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में एक हाइलाइटर ले लेता हूँ यार, ठीक है, ओके, यस। सो बच्चों हम लोग अब देखते हैं एग्जैक्टली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। मार्केट आउटकम ऑफ पोल्यूशन टैक्स, दिस इज निगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज, ओके, यस। तो हम लोग ग्राफ समझते हैं एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है, राइट। ठीक है, तो बच्चों देखो अब जैसे जैसे एक एक स्टेप में पढ़ूंगा वैसे वैसे मैं उसको हाईलाइट करूंगा ताकि आपको पूरा ग्राफ स्टेप बाय स्टेप समझ में आए, ओके। तो सबसे फर्स्ट तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस, ओके, ये तो हमें पता ही है, सबसे बेसिक चीज होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग ड्रॉ करते हैं, ओके। अच्छा, वाई एक्सिस पे हम लोग लिखा है कॉस्ट ऑब्लिक बेनिफिट और एक्स एक्सिस पे हम लोग लिख रहे हैं आउटपुट, राइट। कॉस्ट किसके लिए होता है, कॉस्ट सप्लाई के चीजों को कवर करने के लिए होता है और बेनिफिट अगेन डिमांड की चीजों को कवर करने के लिए होता है, सही है, यस। नाउ अब क्या लिखा है यहाँ पे, ड्रॉ एमपीबी एंड एमएसबी, ठीक है, एमपीबी ड्रॉ करना है और एमएसबी ड्रॉ करना है। नाउ अब पहले ये समझ लो एमपीबी क्या है, व्हाट इज एमपीबी, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, एंड व्हाट इज एमएसबी, मार्जिनल सोशल बेनिफिट, ठीक है बच्चों। टायर मैन्युफैक्चरर ने जो टायर बेचा है, जो कंज्यूमर है, इसको जो फायदा मिला है दैट इज एमपीबी, और इसका फायदा और सोसाइटी का फायदा सेम ही होगा, क्यों, क्योंकि कंज्यूमर जो टायर खरीद रहा है इसके वजह से सोसाइटी के लोगों को ना तो कुछ नुकसान हो रहा है ना ही फायदा हो रहा है, तो इसका फायदा और सोसाइटी का फायदा सेम हो जाएगा, ठीक है। हेंस यहाँ पे लिखा देखो, हियर एमपीवी इज इक्वल टू एमएसबी, क्यों ये इक्वल हो गया मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया बच्चों, यहाँ लिखा है एज देयर इज नो कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी बट ओनली प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, तो यहाँ पे प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी इसलिए एमपीवी और एमएसबी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों ये बेनिफिट है यार, ठीक है, और बेनिफिट जब भी आएगा तब हम लोग यूटिलिटी को याद रखेंगे, सही बात है। नाउ वी नो कि अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डीएमयू रखा है, सही बात है, अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डीएमयू रखा है। क्या है लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू ये बोलता है कि जब आपका आउटपुट बढ़ेगा तो आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, मार्जिनल बेनिफिट मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, ये कम होते जाएगा, ठीक है। सो बच्चों हम लोग इसीलिए इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्रॉ कर रहे हैं। Why is this downward sloping, इसका रीजन लिखा है देखो, ये पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ बिकॉज ये हम लोग सबसे पहले ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों ड्रॉ किया, दिस इज एमपीवी व्हिच इज इक्वल टू एमएसबी। नाउ व्हाई आर दीस टू इक्वल, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अच्छा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, ये यहाँ रीजन भी लिखा है बच्चों, दिस इज सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। तो यहाँ इतना सब कुछ मैं लिख रहा हूँ, डाउनवर्ड स्लोपिंग है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू एंड लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड बोल दो चाहे लॉ ऑफ डीएमयू बोलो, दोनों भी किसने बोला है, दोनों भी एक्चुअली एक ही जैसे होते हैं बिकॉज दोनों भी कंज्यूमर के एंगल से सोचे जा रहे हैं और दोनों भी ग्राफ एक ही शख्स ने बोला है, अगेन आंसर इज अल्फ्रेड मार्शल, राइट। तो ये हम लोग दोनों को इक्वल क्यों कर, बिकॉज यहाँ कंज्यूमर का हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू लगा रहे हैं, राइट। ठीक है, तो बच्चों इसको इसलिए मैंने डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्रॉ किया, ओके चलो ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, अब हम लोग एमपीसी ड्रॉ करेंगे। नाउ व्हाट इज एमपीसी, पहले समझ लो अच्छे से क्या होता है एमपीसी। एमपीसी मतलब होता है जो टोटल कॉस्ट टायर मैन्युफैक्चरर को टायर बनाने के लिए लग रहा है, सही बात है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे एमपीसी जो है ये हमें ड्रॉ करना है। नाउ ये देखो यहाँ लिखा है ड्रॉ एमपीसी फर्स्ट, ठीक है, हम लोग एमपीसी ड्रॉ करेंगे। बच्चों ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि एमपीसी एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है सप्लाई साइड को, सही बात है। तो यहाँ लिखा है देखो, इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग एज इट इज सप्लाई ग्राफ, ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल सही है बच्चों। ये चीज मैंने आपको एक्चुअली इसके पहले के यूनिट में एंड में एक ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया था, तब हम लोगों ने ये सेम चीज समझने की कोशिश की थी, सही बात है। तो बच्चों यहाँ पे एमपीसी हम लोग क्या करेंगे, एमपीसी को हम लोग अपवर्ड स्लोपिंग ड्रॉ करेंगे। अगेन व्हाई अपवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग सप्लाई, राइट, ठीक है, ओके। तो बच्चों ये आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आउटपुट बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो इसलिए डायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से ये कैसे हो जाएगा, दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग एमपीसी, ओके। तो बच्चों देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नाउ दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी तक हमने गवर्नमेंट को यहाँ इन्वॉल्व नहीं किया, प्लीज समझने की कोशिश करना। अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक हम लोग क्या करें, अभी तक हम लोगों ने बेनिफिट का ग्राफ ड्रॉ किया, ये दोनों तो इक्वल हो गए, यस। देन अब हम लोगों ने एमपीसी ड्रॉ किया। एमपीसी क्या रिप्रेजेंट करता है, एमपीसी प्योरली जो प्रोड्यूसर है उसका खर्चा कितना होगा,
ठीक है, बस इतना ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो बच्चों ऐसे केस में क्या करना है, वेरी सिंपल, हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया, दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो बच्चों अब ये सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ दिस एमपीसी इज विदाउट एक्सटर्नल कॉस्ट। आप लोग ये फॉर्मूला देख लो, कौन सा फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, एमएससी इज इक्वल टू एमपीसी प्लस एमईसी। एमईसी क्या होता है, एमईसी मतलब ये एक्सटर्नल कॉस्ट गवर्नमेंट ने ऐड करवाया है, राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी सिर्फ एमपीसी कंसिडर कर रहे हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं एमपीसी कंसिडर कर रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या निकालना है, वेरी इजी। जब भी मैं एमपीसी के ऊपर फोकस करूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ सप्लाई का ग्राफ बताता है बिफोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट आई नहीं है, गवर्नमेंट आने के बाद एमईसी ऐड हो जाएगा, सही है, ठीक है, बिकॉज एमईसी इज एक्चुअली टैक्सेस एडेड बाय गवर्नमेंट, बराबर, चलो ठीक है। अच्छा बच्चों यहां देखते हैं अब क्या लिखा है। तो देखो बच्चों, ड्रॉ एमपीसी फर्स्ट, ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिया एमपीसी। इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग एज इट इज सप्लाई ग्राफ, लॉ ऑफ सप्लाई प्रोड्यूसर का एंगल, बिल्कुल सही है, ये भी हमने यहाँ कर दिया बच्चों। अगेन लॉ ऑफ सप्लाई किसने बोला है, ठीक है, आंसर इज अल्फ्रेड मार्शल अंकल ने बोला है, ठीक है, हर चीज यहाँ अल्फ्रेड मार्शल अंकल ने बोली है बेसिकली, मोटा मोटी। क्यों, क्योंकि अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। भले ही हम लोग ये चीज मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, बट कितना ज्यादा माइक्रो इकोनॉमिक्स के यहाँ पे लॉस का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ मिल रहा है, ठीक है बच्चों, ये देखो, ये यहाँ मिल रहा है पॉइंट ए पे, बराबर, पॉइंट ए पे कौन से दो ग्राफ्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एमपीसी एंड एमपीबी और एमएसबी, सही बात है। तो ये पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट हो रहा है, सही है। तो जो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये क्यू जो लेवल मिल रहा है, दिस ओ क्यू क्या है, ओ क्यू जो है बच्चों, ये टोटल प्रोडक्शन बता रहा है गवर्नमेंट के आने के पहले। प्लीज मेरे वर्ड्स को सही तरीके से सुनना, ठीक है। ओ क्यू क्या है, कोई पूछता तो क्या बोलोगे, सर ओक्यू जो है ना, ये मैन्युफैक्चरर जो है अपना इतना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट बीच में नहीं आई है, ठीक है। ओक्यू बनाने से रेसिडेंट्स को क्या नुकसान होगा, जी हाँ बिल्कुल नुकसान होगा, क्योंकि ओक्यू बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है। क्योंकि ओक्यू प्रोडक्शन इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट फिलहाल बहुत कम है, ये कॉस्ट में अभी तक हमने टैक्सेस ऐड नहीं किए, सही बात है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, राइट। चलो ठीक है बच्चों, और देखते हैं यहाँ पे हम लोग, और अगला पॉइंट क्या लिखा है, यस। सो बच्चों देखो यहाँ पे, यस, द इंटरसेक्शन, ये पढ़ते हैं हम लोग अच्छे से, क्या लिखा है, द इंटरसेक्शन ऑफ एमएसबी एमपीबी एंड एमपीसी, ये दोनों भी ग्राफ का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, दिस इज एट पॉइंट ए, ठीक है। आउटपुट लेवल ओ क्यू रिप्रेजेंट्स द आउटपुट लेवल बाय द प्रोड्यूसर बिफोर एक्सटर्नल कॉस्ट इज एडेड। तो यानी कि जब तक एक्सटर्नल कॉस्ट हम लोग ऐड नहीं करेंगे, उसके पहले जो सिचुएशन है वो यहाँ पे अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओक्यू क्या, कोई पूछता तो क्या बोलोगे, ओक्यू इज प्रोडक्शन बिफोर द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आने के पहले ओक्यू इतना प्रोडक्शन हो रहा था, रेसिडेंट्स को तकलीफ हो रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता था, ठीक है। अच्छा अब यहाँ क्या लिखा है बच्चों, अब यहाँ लिखा है, यस, नेक्स्ट क्या लिखा है, नाउ ड्रॉ एमएससी। नाउ अब यहाँ पे आपको आराम से ये चीज देखनी, देखो मैंने यहाँ पे आपको एमएससी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। एमएससी क्या होता है, एमएससी इज एमपीसी प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको जब से चिल्ला चिल्ला के एक ही तो चीज बता रहा था यार, मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि बच्चों देखो यहाँ पे बिकॉज ऑफ निगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी एमएससी विल बी ग्रेटर देन एमपीसी। तो एमएससी यहाँ पे बड़ा दिखाई देगा आपको एमपीसी के कंपैरिजन में। तो जब आप एमएससी का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है, वो ये है कि एमपीसी का जो ग्राफ है अपवर्ड स्लोपिंग, इसके ऊपर आपको एमएससी का ग्राफ ड्रॉ करना जरूरी है। अगर आप ऐसा ड्रॉ नहीं करोगे मतलब ग्राफ 100% गलत हो गया, राइट, ठीक है। तो बच्चों देखो इसलिए मैं आपको ये चीज पहले बता रहा था, अब हम लोग ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों ये ग्राफ जो मैं ड्रॉ करूंगा ना यहाँ पे, दिस इज द ग्राफ, ओके। तो ये एमपीसी है और ये क्या है, दिस इज, दिस लेवल इज एमएससी, ठीक है। तो बच्चों देखो आपको एक और चीज यहाँ पे एडिशनल में बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। देखो एमपीसी और एमएससी में अब ऑब्वियसली एमएससी ऊपर की तरफ दिखाई देगा। नाउ इफ यू कैन ऑब्जर्व, अच्छे से आपको देखना है, ये देखो ये है एमपीसी का लेवल, ठीक है, दिस इज एमपीसी का लेवल, राइट, ठीक है। और ये क्या है, ये एमएससी का लेवल है, मार्जिनल सोशल कॉस्ट, सही बात है। तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आएगी, देखो ये दोनों में जो डिफरेंस है, दिस इज एसी,
बराबर, ठीक है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एमपीसी में अगर मैं एसी ऐड कर दूं तो एमएससी मिल रहा है, बराबर। तो ये एसी, ये क्या डिस्टेंस है? दिस इज एक्सटर्नल कॉस्ट। वी नो फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज एमपीसी प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट इज एमएससी, बराबर। तो हम लोग इसको एसी को क्या बोलेंगे? ये एसी जो डिस्टेंस है, दिस इज द एक्सटर्नल कॉस्ट। अगेन व्हाट इज एक्सटर्नल कॉस्ट? एक्सटर्नल कॉस्ट का मतलब होता है कि रेसिडेंट्स को जो नुकसान हो रहा है वो पूरा वसूल करना जरूरी है, राइट? सही बात है। तो बच्चों देखो, ये यहाँ पे इसलिए ये एसी ऐड करने से एमएससी का लेवल बढ़ गया है। जब से मैं वही बता रहा हूँ, एमपीसी के ऊपर आपको एमएससी का लेवल ड्रॉ करना चाहिए। सही है, ओके, ये आपने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है बच्चों? देखो, अब यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ रही है क्या? नाउ अब ये एमएससी जो है ये और एमएसबी या एमपीबी दोनों भी एक ही है वैसे तो, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन किधर हो रहा है, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। बच्चों ये देखो, ये चीज आपको समझ में आ रही क्या? ये दोनों का इंटरसेक्शन जो है एमएससी एंड एमपीबी एमएसबी, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बी पे हो रहा है, राइट? इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि पॉइंट बी पे ये दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो पॉइंट बी से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो OQ1 मिल रहा है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आप लोग देख सकते हो यार, ये OQ1 जो है ना, यहाँ पे खासियत क्या है? वेरी सिंपल सी बच्चों, ये भी चीज आपको समझ में आएगा। पहले प्रोडक्शन कितना रहा था? OQ, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ए पे इंटरसेक्शन हो रहा था एमपीसी का और एमपीबी का। तो OQ इतना अगर पहले प्रोडक्शन हो रहा था, दिस प्रोडक्शन वाज फॉर द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट आने के पहले, ठीक है। वो टाइम पे प्राइस कितना था? ये देखो, ये ए लेवल से अगर मैं प्राइस चेक करूं तो पहले प्राइस था ओपी, सस्ते में चीज मिल रही थी। ओपी बहुत नीचे का लेवल है, प्राइस का लेवल बहुत कम हो गया, इसलिए प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था और कंजम्पशन भी ज्यादा हो रहा था, क्योंकि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे थे, क्योंकि चीज सस्ती है। सही बात है ना, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होता है? अब बच्चों हम लोग यहाँ देखते हैं कि एमएससी के चक्कर में क्या होगा। एमएससी क्या है? एमएससी इज एमपीसी प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट विच इज एसी। तो इसके वजह से अब पॉइंट बी पे आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो OQ1 आ रहा है। नाउ अगर कोई भी आपको पूछता है OQ1 क्या है, तो आपको आंसर बोलना चाहिए OQ1 ये वो लेवल है जहां पे हमने एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड कर दिया, जिसकी वजह से चीज बहुत महंगी हो गई। लोग देख सकते हो, पहले प्राइस कितना था? ओपी, और अब पॉइंट बी से अगर मैं प्राइस चेक करूंगा तो ये हो गया OP1। तो बच्चों इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अब हमने एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड कर दिया है, तो चीज बहुत महंगी हो गई है। तो चीज महंगी होगी तो ऑब्वियसली कंज्यूमर कम खरीदेगा, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो पहले प्रोडक्शन OQ था, अब प्रोडक्शन गिर के हो गया OQ1। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है। तो अब प्रोडक्शन गिर के हो गया है OQ1 बच्चों। पहले कितना था? पहले OQ था, अब कितना हो गया? अब OQ1 हो जाएगा। सही बात है। तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, बराबर। अच्छा, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, पहले पढ़ लेते, रुक जाओ, ठीक है। इसके पहले कि ये पॉइंट हम लोग मिस कर दे, पहले पढ़ लेते अच्छे से, ओके। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, नॉट ड्रॉ ड्रॉ एमएससी, ठीक है, हमने एमएससी ड्रॉ कर लिया, दिस इज एमएससी, राइट, ओके, यस। और क्या लिखा है? इट इज अगेन अपवर्ड स्लोपिंग, बिल्कुल अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा। रिमेंबर दैट ऑप्टिमम लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम शैल बी एट इंटरसेक्शन ऑफ एमएससी एंड एमएसबी, ठीक है। ऑप्टिमम लेवल मतलब सबसे अप्रोप्रिएट लेवल कहाँ होगा? दोनों के इंटरसेक्शन पे, एमएससी और एमएसबी के इंटरसेक्शन पे, यानी कि पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो मेरे को OQ1 इतना ऑप्टिमम लेवल मिल रहा है, यानी कि पहले प्रोडक्शन OQ था, अब एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड करने की वजह से प्रोडक्शन गिर के OQ1 हो गया। क्यों? क्योंकि प्राइस पहले OP था और अब एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड होने की वजह से प्राइस हो गया OP1। चीज महंगी हो गई, प्रोडक्शन कंजम्पशन दोनों कम हो गया, राइट। सो दिस इज द लॉजिक, बराबर। बट बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, देखो ये OQ1 जो है ये क्या है? ये ऑप्टिमम लेवल है। ऑप्टिमम मतलब एकदम आइडियल लेवल, OQ1, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे बच्चों ये देखो, आप लोग ये पढ़ सकते हो, यू मे सी दैट एट OQ1 पे क्या हो रहा है? प्रोडक्शन कम हो गया और प्राइस बढ़ गया। मैं आपको जब से वही तो बता रहा हूँ। OQ1 पे क्या हो गया? OQ1 पे प्रोडक्शन कम हो गया, पहले OQ था, अब OQ1 हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, ठीक है। और प्राइस प्राइस पहले कितना था? प्राइस पहले OP था, अब प्राइस बढ़ के हो गया OP1। तो चीज की कीमत बढ़ चुकी है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन इसलिए कम हो चुका है। सही है, यस। बच्चों अब यहाँ पे आपको एक चीज और बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा।
प्रॉब्लम ये होगा कि अगर अगर क्या, देखो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सी अपना फॉर्मूला क्या है, MSC इज इक्वल टू MPC प्लस MEC। ठीक है, व्हाट इज MPC? टोटल कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरर को लग रहा है। ठीक है, सपोज मैन्युफैक्चरर बोल रहा है सर मेरे को मेरी चीज बनाना है तो 1000 रुपए लग रहा है, ओके, बट इसके वजह से जो पोल्यूशन हुआ है, जो सोसाइटी को नुकसान हुआ है, वो भी हुआ है से 500 रुपए का। ठीक है, 500 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज MSC देन? MSC विल बिकम 1500। सही है। अच्छा, अब देखो क्या होता है। अब बच्चों देखो यहां पे प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों में झगड़ा हो रहा है। ठीक है, दोनों कहां जा रहे हैं? दोनों जा रहे हैं गवर्नमेंट के पास। प्लीज इस स्टोरी को अच्छे से सुनना। ठीक है, देखो सबसे पहले कंज्यूमर जाता है गवर्नमेंट के पास, क्या बोलता है? सर ये जो MPC है ना ये 1000 ही है, सर प्लीज इस पे ना आप कॉस्ट ऐड करो, क्योंकि इनके वजह से मेरे को तकलीफ हो रही है सर। सर सांस लेने नहीं आ रही है सर, इसके फैक्ट्री से इतना धुआं निकल रहा है, हम परेशान हो गए। कौन जाके, सॉरी कंज्यूमर नहीं बच्चों, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ रेसिडेंट लिखना चाहिए, वेरी सॉरी, यहाँ मैं रेसिडेंट लिखता हूँ, राइट, ओके, यस। तो प्रोड्यूसर एंड रेसिडेंट दोनों में झगड़ा चल रहा है। ठीक है, प्रोड्यूसर के वजह से रेसिडेंट को तकलीफ हो रही है, बराबर। रेसिडेंट जाता है गवर्नमेंट के पास, क्या बोलता है गवर्नमेंट को? सर देखो ये जो प्रोड्यूसर है ना, ये अपनी चीज को 1000 रुपए में बेच रहा है सर, और इसकी वजह से मेरे को तकलीफ हो रही है सर। मेरे जैसे बहुत ज्यादा रेसिडेंट्स है जिसको इसके धुएं का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज कुछ कीजिए सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेसिडेंट जाके गवर्नमेंट को बोलता है सर आप है ना एक्सटर्नल कॉस्ट 500 रुपए का ऐड कीजिए, तब जाके हमारी तकलीफ कम होगी। ठीक है, तो ये जाके गवर्नमेंट को बोलता है सर प्लीज 500 रुपए आप ऐड कीजिए। ठीक है, अच्छा अब प्रोड्यूसर जो है ना, ये गवर्नमेंट के पास जाके एकदम रोते रोते ये भी बोलता है गवर्नमेंट को, सर अगर है ना आपने 500 रुपए ऐड कर दिए ना सर, तो सर बहुत ही ज्यादा मेरा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और सर जो कंज्यूमर जो खुश होता था टायर मैन्युफैक्चरर के टायर को, मैं टायर मैन्युफैक्चरर और मैं टायर बेच रहा हूँ, और कंज्यूमर को पहले 1000 रुपए देना पड़ता था, अब सर आप 500 रुपए ऐड कर दोगे तो बेचारे कंज्यूमर को ये चीज बहुत महंगी हो जाएगी। तो सर प्लीज आप मेरा और कंज्यूमर का दोनों का भी थोड़ा ख्याल रखिए। रेसिडेंट बोल रहे ठीक है इनको तकलीफ हो रही है, बट अगर आप 500 रुपए पूरे ऐड कर दोगे ना सर, तो यहाँ पे पूरी तरीके से मेरी बैंड बचाएगी। तो कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? प्रोड्यूसर। किसको जाकर रिक्वेस्ट करता है? गवर्नमेंट को। देखो रेसिडेंट ने क्या बोला, सर पूरा 500 रुपए ऐड करना सर, अगर आप पूरे 500 रुपए ऐड करोगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा। प्रोड्यूसर जाके क्या बोलता है, सर अगर आप इतना टैक्स ऐड कर दोगे ना सर, तो हमारी चीज कौन खरीदेगा, तो प्लीज सर हमारा भी कुछ ख्याल रखिए, आप ऐड कीजिए टैक्स बट इतना भी नहीं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है पता है? गवर्नमेंट एक्चुअली प्रोड्यूसर का सुनती है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या बोलती है अब यहाँ पे? गवर्नमेंट बोलती है देखो भले 500 रुपए एक्चुअली ऐड करना चाहिए था, बट हम आपसे 250 रुपीज यहाँ पे वसूल करेंगे। इससे क्या होगा? इससे प्रोडक्शन गिरेगा, बट इतना भी नहीं गिरेगा जितना गिरना चाहिए, जिससे प्रोड्यूसर को बहुत तकलीफ होगी, राइट। तो प्लीज ये चीज आप समझने की कोशिश करना। यानी कि क्या होता है? यानी कि प्रैक्टिकली गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, बट गवर्नमेंट अगर सही मायने में टैक्सेस ऐड करना चालू करे तो क्या होगा? तो प्रोड्यूसर बेचारा प्रोडक्शन ही बंद कर देगा, और प्रोडक्शन बंद कर देगा तो एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है गिर जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जो कंज्यूमर है उसको वो चीज नहीं मिलेगी, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, और गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट पूरा का पूरा एक्सटर्नल कॉस्ट वसूल करने की कोशिश नहीं करती। प्लीज दिस इज समथिंग विच यू मस्ट अंडरस्टैंड। क्या बता रहा हूं? गवर्नमेंट विल नॉट ट्राई गवर्नमेंट विल नॉट ट्राई टू रिकवर the entire entire external cost। सारा का सारा एक्सटर्नल कॉस्ट अगर रिकवर करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट, तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन ही बंद कर देगा, भाग जाएगा वो। हमने ये भी पढ़ा है बच्चों पिछले लेक्चर में कि प्रोड्यूसर जो है अपनी फैक्ट्री बंद करके दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाएगा जहां पे इतना झमेला नहीं है, राइट। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये भी चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि यार प्रोडक्शन पूरी तरीके से जीरो ना हो जाए। ठीक बात है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट बोलती है प्रोड्यूसर को देखो आपसे टैक्स तो हम लोग वसूल करेंगे, हाँ, बट 500 नहीं 250 तो आप कम से कम दो। तो इससे क्या होगा? इससे प्रोडक्शन क्या गिरेगा? आंसर इज यस, प्रोडक्शन गिरेगा, बट इतना भी नहीं गिरेगा कि सीधा फैक्ट्री बंद हो जाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ रेसिडेंट के एंगल से गवर्नमेंट सोचेगी, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर के एंगल से भी थोड़ा बहुत सोचती है। सही बात है। सो बच्चों प्लीज अब आप लोग ये चीज दिमाग में रखो। व्हाट इज MPC? MPC इज 1000 रुपीज। ठीक है, ये वो खर्चा है जो एक्चुअली
मैन्युफैक्चरिंग के लिए लग रहा है, ठीक है। व्हाट इज एमएससी? एमएससी इज 1500 रुपीज। ये वो अमाउंट है जो वसूल करना चाहिए था आइडियली, बट नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर करेंगे तो प्रोड्यूसर पूरा ही बंद कर देगा प्रोडक्शन पे यार, वो नाराज हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, इसलिए दोनों में से यहाँ पे मिड में निकालना पड़ेगा। गवर्नमेंट कितना वसूल कर रही है? 1250, राइट, ठीक है। तो ये चीज अब हम लोग ग्राफ में यूज करने वाले बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब हम लोग कहां से कहां गए। व्हाट इज एमएससी? एमएससी इज 1500 अपने एग्जाम्पल के हिसाब से। क्यों? क्योंकि एमपीसी कितना था? 1000, एमएससी है 1500। पर अगर गवर्नमेंट 1500 के लेवल को अगर यूज करेगी तो क्या होगा? बैंड बच जाएगी यार प्रोड्यूसर की, प्रोडक्शन करना बंद कर देगा बेचारा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ठीक है ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एमपीसी में थोड़ा बहुत टैक्स ऐड करते हैं 250 रुपए का। जिससे क्या होगा, जिससे एमएससी के इतना भी आपको हम कॉस्ट नहीं बढ़ाएंगे। हम लोग आपको क्या बोल रहे हैं, हम लोग आपको बोल रहे हैं देखो आपको जो एमपीसी का लेवल था 1000 रुपीज, इसमें 250 रुपीज हम टैक्स ऐड करेंगे। तो ये हो गया मिड वे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बच्चों। सो दिस इज द मिड वे। ये क्या है? ये गवर्नमेंट का जुगाड़ है। गवर्नमेंट एमएससी क्यों वसूल नहीं कर रही है? क्योंकि प्रोड्यूसर बंद कर देगा फैक्ट्री। एमपीसी प्लस टैक्स क्यों लगा रही है? ये टैक्स अगर नहीं लगाएंगे तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इससे रेसिडेंट्स को नुकसान होगा, ठीक है, इससे रेसिडेंट्स को नुकसान होगा। तो देखो बच्चों, एमपीसी लेवल पे रेसिडेंट्स बहुत नाराज है और एमएससी लेवल पे प्रोड्यूसर्स बहुत नाराज है। तो इसलिए मिडवे क्या है, एमपीसी में थोड़ा टैक्स लगाओ, पूरा एक्सटर्नल कॉस्ट आप वसूल करने की कोशिश मत करो। ठीक बात है, राइट? ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों। ओके, यस। तो देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चों यस वही लिखा है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। ओके, अच्छा, OQ क्या है? OQ इज करंट प्रोडक्शन बिफोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बिल्कुल सही है, ये हमें पता है, ठीक है। OQ गवर्नमेंट आने के पहले का प्रोडक्शन लेवल है OQ, ठीक बात है। अच्छा, और क्या लिखा है? और लिखा है बच्चों यहाँ पे OQ1 जो है ये इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन है, ऑप्टिमल लेवल। ऑप्टिमल लेवल मतलब आइडियल लेवल। गवर्नमेंट आके अगर पूरा ही टैक्स वसूल कर लेगी, एक्सटर्नल कॉस्ट पूरा वसूल कर लेगी टैक्स के फॉर्म में, तो OQ1 लेवल मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है देयरफॉर ड्यू टू एक्सेस प्रोडक्शन। एक्सेस प्रोडक्शन कितना हो रहा था? वेरी सिंपल, देखो आप लोग ये यहाँ पे ग्राफ से देख सकते हो। पहले OQ हो रहा था प्रोडक्शन, और OQ1 जो है ये क्या है? दिस इज अगेन ऑप्टिमल लेवल, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट पूरा टैक्स वसूल कर लेती, पूरा एक्सटर्नल कॉस्ट वसूल कर लेती है, तो क्या होगा? ये OQ1 आएगा। तो जो कितना एक्सेस प्रोडक्शन है, Q1Q, दिस इज एक्सेस प्रोडक्शन, राइट, बराबर। Q1Q ये क्या है? ये एक्सेस प्रोडक्शन है, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये आप लोग देख सकते हो क्या, ये एक्सेस प्रोडक्शन है Q1Q, ओके। और ये क्या है यार? ये Q1Q एक्सेस प्रोडक्शन है, और ये AC क्या है? ये एक्सटर्नल कॉस्ट है। तो ये अगर आप लोग देख सकते हो, क्या देख सकते हो आप लोग? ये देखो, यस, देखो बच्चों, ये A B and C, दिस होल ट्रायंगल ABC, ये क्या होगा? ये गवर्नमेंट अगर पूरा MSC पे अगर पूरा पैसा वसूल करती है इस लेवल पे 1500 रुपए, तो क्या होगा? ABC इतना नुकसान होने से गवर्नमेंट बचाएगी, राइट। बट अगर गवर्नमेंट इतना ज्यादा वेलफेयर जो है उसका लॉस जो है वो अगर रिकवर करने की कोशिश करेगी, तो कौन नाराज होगा? वी नो दिस थिंग, प्रोड्यूसर नाराज हो जाएगा, ठीक है, वो प्रोडक्शन बंद कर देगा, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसकी वजह से। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? एमपीसी प्लस टैक्स कर रही है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे अब आप लोग को ये चीज समझ में आ रही है, ये आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल ABC। ABC मैंने आपको बोला अभी कि गवर्नमेंट अगर पूरा पैसा वसूल करेगी, तो ट्रायंगल ABC जो एरिया था इतना पूरा का पूरा जो है गवर्नमेंट नुकसान होने से बचा रही है, राइट। नाउ गवर्नमेंट शैल इंटरवीन एंड आस्क द प्रोड्यूसर टू पे पोल्यूशन टैक्स। बिल्कुल, पोल्यूशन टैक्स कितना होगा बच्चों? ये देखो एग्जांपल को आप लोग यहाँ यूज करना चाहिए। पोल्यूशन टैक्स 250 रुपए का है, ठीक है, ओके। तो क्या लिखा है? ड्यू टू दिस एमपीसी प्लस पोल्यूशन टैक्स, एमपीसी कितना था? 1000 रुपए, पोल्यूशन टैक्स 250 रुपीज, will cause MPC to shift higher, definitely MPC ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ये यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ करके बताया बच्चों, देखो ये MPC प्लस टैक्स, ठीक है। MPC कितना था? 1000 रुपए, MPC प्लस टैक्स 1250, क्योंकि टैक्स 250 का ऐड हुआ है। और MSC 1500 रुपए, इतना भी वसूल नहीं करना चाहिए, ये गलत है। इतना कम भी नहीं रखना चाहिए, ये भी गलत है। दिस इज द आइडियल लेवल विच गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई, जिससे हर एक को थोड़ा खुश रखने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, राइट, ठीक है। तो बच्चों अगर ये लेवल है ना, तो ये लेवल से अपना इंटरसेक्शन पॉइंट A1 पे आएगा। तो A1 से अगर मैं नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो Q2 आएगा, और ये आएगा P2, यानी कि प्राइस OP1 इतना भी ज्यादा मत रखो और इतना भी कम मत रखो यार। OP प्राइस रखो आप OP2, पहले से प्राइस बढ़ाओ, राइट। सो दिस इज द इंक्रीज प्राइस लेवल
ओपी से OP2 हो गया, बट OP1 अगर होगा तो बहुत महंगा हो जाएगा। अच्छा, और प्रोडक्शन पहले OQ था, तो OQ से OQ1 तक मत लेके जाओ, OQ से OQ2 तक लेके जाओ। सो दिस इज दी, जो मैंने ब्लैक इंक में किया ना बच्चों, ये फाइनली हो रहा है। फाइनली गवर्नमेंट बोल रही है आप 250 रुपया टैक्स भर दो और हम इसकी वजह से प्रोडक्शन को गिराएंगे, प्राइस को बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन गिरेगा भी नहीं। सही बात है। सो ये एक बैलेंस, मिडवे गवर्नमेंट ट्राई कर रही है यहाँ पे ढूंढने का, राइट। तो यहाँ वही लिखा बच्चों, देखो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। newer level of quantity shall be OQ2, ठीक है, because of government the quantity declined from OQ to OQ2। गवर्नमेंट पहले अगर नहीं थी तो OQ इतना प्रोडक्शन होता ज्यादा, तो अब OQ2 हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन कम हो गया। और बच्चों अब वेलफेयर लॉस जो है ना, ये अब रेड्यूस हो गया ABC से A1B C1, ठीक है। तो ये A1B C1 क्या है, वेरी सिंपल। ये देखो बच्चों, ये A1C, एक सेकंड, यस, ये यहां लिखा देखो, A1B C1, दिस इज वेलफेयर लॉस आफ्टर गवर्नमेंट। मतलब A1B C1 जो है, A1B C1 जो है ना, ये गवर्नमेंट की वजह से इतना यहाँ पे वेलफेयर लॉस होगा, राइट। ठीक है, तो बच्चों ये चीज आपको अब समझ में आनी चाहिए, ओके। तो ये क्या लिखा देखो, A1C1CA, ये क्या है, A1C1CA। देखो पहले गवर्नमेंट क्या करती है पता है, ये ABC इतना पूरा ट्रायंगल जो है गवर्नमेंट लॉस होने से बचा रही थी, ठीक है। तो बट अब क्या होगा, अब रिडक्शन इन लॉस बाय गवर्नमेंट, तो ये रिडक्शन इन लॉस बाय गवर्नमेंट, दिस इज A1C1CA, ओके। मतलब बेसिकली वेलफेयर लॉस आफ्टर गवर्नमेंट सिर्फ इतना ही है, A1B C1, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के आने की वजह से अब क्या होगा, अब इतने से अब नुकसान जो है वो कम हो जाएगा, राइट। सो दिस इज समथिंग विच यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों। सही बात है, ठीक है। तो बच्चों ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ, अब मेन मुद्दे पे आता है। आई डोंट नो एग्जाम में इस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे, ठीक है, वी रियली डोंट नो, क्योंकि अभी तक तो क्वेश्चन नहीं है, बट हमें पूरा इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है बच्चों, ये सही तरीके से समझना जरूरी है। पता नहीं किस तरीके से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ ले, राइट। तो अब आप लोग ये सारे पॉइंट्स को लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक बात है, यस। ये लिखना है आपको पहले, तो आप लोग ये पहले लिख लो, ठीक है।